कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल और पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील। आप दोनों का स्वागत है। तपन, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में उबाल है, मेटल्स में खरीदारी है, तो सोने चांदी में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। आपकी टॉप पिक्स कहाँ होंगी? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। नॉन एग्रो सेगमेंट के में आज की बात करें तो गोल्ड में करेक्शन कंटिन्यू है। जो कल गेन बनाए थे अर्ली मॉर्निंग में, वहां से फिर इवनिंग सेशन में सेलिंग देखा गया था। तो मेजरली जो ट्रेजरी सेक्रेटरी यूएस के जो है जेनेट येलेन, उनका स्टेटमेंट रहा कि रेट हाइक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उसके कारण ये सेलिंग देखी गई है। डॉलर इंडेक्स और जो बॉन्ड यील्ड्स है उसमें बढ़ोतरी देखी गई, तो उसका प्रेशर गोल्ड प्राइस में देखा गया है। तो मेरी राय आज के लिए गोल्ड में सेल ऑन राइज की रहेगी। 46,950 के लेवल से गोल्ड में सेल कर सकते हैं। डाउन साइड टारगेट 46,780 और 46,700 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 47,050 के ऊपर का रख के गोल्ड में सेल कर सकते हैं। मेरी दूसरी राय रहेगी क्रूड ऑयल में लगातार तेजी कंटिन्यू है और जो 68 बैरल का जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक प्राइसेस जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 4910 जो है वो लेवल अच्छा रहेगा बाइंग करने के लिए। इन्वेंटरी डेटा जो है वो एपीआई का कल का बुलिश आया था, आज का भी एक्सपेक्टेशन है कि बुलिश आ सकता है। प्लस जो डिमांड रिकवरी होप्स है यूएस, चाइना और यूरोप में भी जो लॉकडाउन में थोड़े छूट मिल रही है, तो उसका भी फर्क पड़ेगा। तो डिमांड आउटलुक इंप्रूव हो रहा है, तो उसका सपोर्ट क्रूड ऑयल प्राइस को मिल रहा है। तो 4910 से क्रूड ऑयल में बाय किया जा सकता है। टारगेट ऊपर में 4970। स्टॉप लॉस जो है वो 4870 का रख के क्रूड ऑयल में बाय किया जा सकता है। कच्चे तेल में यहाँ पर खरीदारी की राय है। सपोर्ट हमने अच्छी खासी बनते हुए देखी भी है। अप्रैल के महीने में 8 से 10% की बढ़त थी और मई में हमने उस बढ़त को और भी यहाँ पर कायम किया है और 4% की तेजी फिलहाल मई के महीने में ऑलरेडी कच्चा तेल बना चुका है। कच्चे तेल पे आगे कुछ और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बीरेन जी, आपकी टॉप स्ट्रैटेजीज एग्रीकल्चर में कहाँ होंगी? एग्रीकल्चर में लॉकडाउन जो स्टेगर्ड विनर में आ रहा है, कहीं पार्शियल है कहीं नहीं है, तो थोड़ी एम्बिग्विटी है। तो ये मिले जुले कारोबार में केस्टर में मैंने सेल साइड का व्यू चुना है। यहाँ 5330 में मैं शॉर्ट प्रेफर करूँगा। 5410 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5220 का टारगेट रहेगा। चने में ऐसा लग रहा है कि शायद जो सेंट्रल इंडिया में छत्तीसगढ़ या एमपी में पार्टली रीओपन हो, अगर या गवर्नमेंट का कोई कल्याण स्कीम आता है, अनाज योजना, तो उसमें शायद बाइंग निकल सकती है। तो यहाँ चने में मुझे 5350 में बाइंग प्रीफर करूँगा। 5550 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 5280 का रहेगा। में बिकवाली करनी है लेकिन चने में खरीदारी करके चलना है। बीरेन जी, चने के ऊपर क्लियरली कल जिस तरह के भाव थे आज वहां पर और तेजी देखने को मिली है। आज का शायद तीसरा लगातार ऐसा दिन है जब चने में खरीदारी देखने को मिली है। हम कल चने पर बात कर भी रहे थे, जहां पर जानकारों ने कहा कि 5500-5600 तक के लेवल्स यहां पर चने में देखने को मिल पाएंगे। आपने एक नियर टर्म स्ट्रैटेजी जरूर दी है खरीदारी की, लेकिन आपको लगता है इतनी तेजी बढ़त यहाँ पर एक्सपेक्टेड है? क्योंकि यहाँ जो फिजिकल मार्केट है इसमें ज़्यादा मंदी नहीं आई। मीन्स 5800 से 5200 तक चना गया, तो फिजिकल मार्केट कम गिरा था। फ्यूचर्स 600 गिरे तो फिजिकल 300-400 गिरा था। और जैसे ही फ्यूचर्स में हल्की फुल्की रिकवरी आती है तो स्पॉट ज़्यादा बाउंस कर रहा है। क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड एक तो गवर्नमेंट के हाथों में माल नहीं है, बफर स्टॉक काफ़ी नीचा है। मार्केट इंटरवेंशन ऑपरेशन में गवर्नमेंट ज़्यादा माल ले नहीं पाई है। और टेम्परेचर कूल डाउन होंगे आगे, जैसे रेन सीजन आएगा तो पल्सेस की नमकीन की और वो खपत बढ़ती है। तो आई एम सीइंग डिसेंट डिमांड गोइंग फॉरवर्ड। खरीदारी यहाँ पर चने में देखने को मिल सकती है, आप उसका फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। एक ऐसी कमोडिटी जहाँ पर हमने फिलहाल बहुत लेटली इंटरेस्ट बाजार की तरफ से आते हुए देखा है। फंडामेंटल्स भी यहाँ पर स्ट्रांग हैं ही। लेकिन बात यहाँ पर कच्चे तेल की करते हैं और बीरेन जी, आपका व्यू जानना चाहेंगे। खरीदारी की राय यहाँ पर ऑफकोर्स तपन की तरफ से आती हुई हमने देखी ही है। आपको भी लगता है कि 70 पार होता हुआ नजर आएगा और कितनी तेजी की उम्मीद? यहाँ सेंटिमेंट काफ़ी अच्छा है। एक तो यूएस इन्वेंट्री ड्रॉ डाउन काफ़ी स्टीप रहा। फॉरवर्ड कर्व में भी वहाँ टाइटनेस है, बैकवर्डेशन है पूरे कर्व में। और जब गोल्डमैन सैक्स का जो सुपर साइकिल वाला कॉल आया था कॉपर इज न्यू ऑयल, और उसमें भी उन्होंने जो $80 का टारगेट दिया है ये साल में गोइंग फॉरवर्ड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ फंड फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सिस्टम में मॉनेटरी लिक्विडिटी काफ़ी है।
बार बार पॉल साहब बोल रहे हैं कि ब्याज दर नीचे ही रहेंगे और कीवी जारी रहेगा। कल येलेन मैम ने कुछ थोड़ा हल्का सा टेपरिंग का बात किया था इन्फ्लेशन का, बट मे बी कुड बी स्लीप ऑफ टंग टाइप का या बैक ट्रैक वापस हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि जब तक ये म्यूजिक इन द फॉर्म ऑफ क्यूई चालू है तब तक ये जनरली स्पीकिंग कमोडिटी सब अच्छी रहनी चाहिए। नेचुरली रिसोर्स कमोडिटी जो है स्टील, आयरन और क्रूड मेटल्स, उसमें तेजी थोड़ी ज्यादा रहेगी। जी हाँ, कल पॉवल की टेस्टिमनी जरूर आई, लेकिन उसके बाद काफी सारी क्लैरिफिकेशंस भी हमने आते हुए देखी, काफी हद तक उसे बैक ट्रैक करने की कोशिश। कच्चे तेल में तो यहाँ पर तेजी है ही, लेकिन अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तपन, तो यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली है। हीटिंग ऑयल 15 महीने के हाईज पर है, गैसोलीन क्लियरली 3 महीने के हाईज यहाँ पर है। आपको लगता है नेचुरल गैस में भी यहाँ पर लगातार बढ़त देखने को मिली है? तो ओवरऑल प्रोडक्ट्स में एंड स्पेशली नेचुरल गैस में, जो कि भारतीय बाजारों में यहाँ पर ट्रेड होता है, यहाँ पर क्या ट्रेंड्स देखेंगे? जी, ओवरऑल ऑयल प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पे। जिस तरह से यूएस, चाइना और यूरोप में डेटा इंप्रूव हुए हैं, यूएस और चाइना तो डेफिनेटली डिमांड में इंप्रूव हुआ है, लेकिन यूरोप में भी जिस तरह से लॉकडाउन में ईज हो रहा है, तो धीरे धीरे वहाँ पे भी इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है। तो ओवरऑल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बेटर हो रहा है। आप देखिए पर्सनल स्पेंडिंग जो है वो बढ़ रही है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। तो सारा जो इम्पैक्ट है उसका प्रोडक्ट की प्रोडक्ट्स पे आएगा। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में जो अनयूजुअल विंटर सीजन है वो 1 महीना एक्सटेंड हुआ था। यूएस और यूरोप में भी ज़्यादा स्टॉकिंग्स हुई थी, तो उसके कारण हमको ये बाइंग देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है ये बाइंग जो है फिलहाल कंटिन्यू रह सकती है विंटर सीजन के लिए भी, और डिमांड इंप्रूव की वजह से भी, क्योंकि एलएनजी एक्सपोर्ट जो है यूएस के वो बढ़ रहे हैं, तो उसका भी बेनिफिट नेचुरल गैस को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से 230 से 234 का लेवल एक बार नेचुरल गैस प्राइस दिखा सकते हैं ये महीने में। तो व्यू नेचुरल गैस के भी बुलिश रहेगा। बाय एंड डिप का व्यू रखे 220 से 222 की जो रेंज है वहां पे एक बार प्राइस आती है तो फिर से बाय कर सकते हैं 235 का टारगेट रखे। खरीदारी आप जारी रख सकते हैं यहाँ पर कच्चे तेल और प्रोडक्ट्स में, लेकिन तेजी हमने यहाँ पर मेटल्स में फिर से लौटते हुए देखी है। पिछले 2-3 दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन वाले थे, लेकिन आज भारतीय बाजारों में हमने फिर से कॉपर, एल्यूमिनियम में ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो सपोर्ट है ही। एलएमई इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी करीबन 11 साल के हाईज पर कारोबार हो रहा है और करीबन 25% के गेन्स इस साल में अब तक देखने को मिले हैं। तपन, विद इन मेटल पैक, चाहे वो एमसीएक्स में भी मेटल इंडेक्स हो या इंडिविजुअल मेटल्स हो, कहां पर क्या स्ट्रैटेजी होगी अब? जी, फिलहाल ओवरऑल जो मेटल पैक देख रहे हैं उसमें कॉपर तो नो डाउट एक बुलिश सेंटीमेंट बना के चल रहा है। कोई भी डीप आती है वहां पे उसमें बाय किया सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है 780 एक टारगेट रहेगा। तो कॉपर में आप निवेश के लिए देख सकते हैं नीचे में 758 से 755 की जो रेंज है वहां से एंट्री करके कॉपर में बाय कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल डिमांड सेंटीमेंट्स जो है वो कॉपर के काफी बुलिश है। खास करके जो बाइडेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश आया, जो स्टिमुलस आया, और जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज और जो एनवायरमेंट एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने पुश किया है, तो उसके कारण कॉपर में बाइंग बढ़ी है। तो कॉपर आउटलुक बुलिश है। उसके कारण उसके साथ एल्यूमिनियम भी एक बुलिश सेंटीमेंट बना के चल रहा है डिमांड पर्सपेक्टिव से। और जो चाइना में जो हाई एनर्जी इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज है उस पर काफी बैन लग रहा है, एक्शंस लिए जा रहे हैं, तो उसके कारण भी एल्यूमिनियम के सप्लाई पे इफेक्ट पड़ा है। तो उसके कारण एल्यूमिनियम प्राइस बढ़ी है। तो एल्यूमिनियम भी मुझे लग रहा है कि 200 के पार चल सकता है। 205 और 210 के टारगेट्स एल्यूमिनियम में है, तो वो भी बाय करके चल सकते हैं एल्यूमिनियम में। निकल की बात करें तो निकल और लेड धीरे धीरे पिकअप कर सकता है, क्योंकि रिसेंटली आईईए ने बोला है कि जो बैटरी ग्रेड मेटल्स है उसमें आप स्टॉकिंग शुरू कर दे, वेस्टर्न कंट्रीज को सजेस्ट किया है। तो उसके कारण मुझे लग रहा है फॉलो अप बाइंग आ सकती है निकल और लेड में। तो वो सेंटीमेंट दोनों में बुलिश है। यानी कि ज्यादातर मेटल्स में आपको लगता है कि यहाँ पर तेजी का रुझान आगे भी चल के रह सकता है। बीरेन जी, आपकी कोई टॉप पिक फेवरेट यहाँ पर मेटल सेक्टर में? यहाँ निकल में थोड़ा इंटरेस्ट है मुझे। रिसेंटली जो विटन डाउन हुई थी वो सिंगापुर में एक निकल स्कैम आया था, उसके बाद काफ़ी लॉन्ग लिक्विडेशन आया। अब उसकी इफेक्ट शायद थम चुकी है। यहाँ भी जैसे तपन भाई ने कहा बैटरी मार्केट ग्रीन स्टोरी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टोरी है। तो यहाँ मैं 1320-30 के आसपास बाइंग प्रेफर करूँगा। 1370 के आसपास का लक्ष्य रहेगा। 1305-7 का स्टॉप लॉस रहेगा।
खरीदारी चौतरफा यहां पर मेटल्स में देखने को मिल रही है। आपकी स्क्रीन पर मेटल इंडेक्स भी है जहां पर करीब 7/10% के गेन्स के साथ हमने कारोबार होता हुआ देखा है, यानी कि सभी मेटल्स में बढ़त है तो क्लियरली मेटल इंडेक्स में उसका सीधा असर यहां पर देखने को मिला। ब्रेक में जाने से पहले वीरेन जी एक बात आपसे यहां पर खाने के तेलों पर भी करना चाहेंगे क्योंकि यहां पर फिर से बढ़त देखने को मिली है। मुझे याद है कि पिछले कई दिनों से, हफ्तों से, महीनों से एक्चुअली हम खाने के तेलों की अब बात कर रहे हैं, लेकिन तेजी यहां पर बरकरार है। अब इन करंट स्तरों पर जहां पर 2.5% की बढ़त सोयाबीन में है, आधे % की तेजी सोया तेल में, मस्टर्ड यहां पर 7,080 के आसपास कारोबार कर रहा है, यहां पर क्या रुझान है? यहाँ मनीषा जी, जो क्लाइमेट चेंज की जो स्टोरी पुश हो रही है और बायोडीजल रिन्यूएबल क्रेडिट की जो बात है, कार्बन क्रेडिट तो होती है। अब रिसेंटली एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ने बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर क्रेडिट ली है और सेम मॉडल शायद अब कार्बन वाला एग्री प्रोडक्ट्स में भी एडप्ट होगा। और यूरोप में भी कार्बन क्रेडिट ऑल टाइम हाई हो गई है, 50 यूरो हो गया कल। ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि सप्लाई की टाइटनेस और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो वेदर है वो अभी भी थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। तो इंडियन टर्म्स में शायद हम अगर एक आध 2 महीने का व्यू रखूं तो सोयाबीन रिफाइन इज एक्सट्रीमली टाइट मार्केट, वो शायद 1400 से 1500 हो सकता है। और सोयाबीन में भी मुझे जो अमेरिकन इन्वेंट्री है वो प्रोबेबली टाइटेस्ट रहेगी। इतनी लो इन्वेंट्री मैंने कभी देखी नहीं है। तो यहाँ भी मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि हम 17 के स्तर शायद देखेंगे अगले 2-3 महीने में, बिफोर अगस्त आई वुड से। और इंडियन टर्म्स में शायद हम 7,700 से 8,000 के बीच का प्राइस देखेंगे। बट यहाँ शायद रेगुलेटरी एक्शन की अनसर्टेनिटी है, तो मैं इंडियन टर्म्स में कोई फोरकास्ट नहीं करूंगा, बट ग्लोबली आई एम स्ट्रांगली बुलिश। ऑलराइट, तेजी यहां पर भी बरकरार है। क्लियरली जिस तरह से कमोडिटीज में हमने रन अप आते हुए देखा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ज्यादातर कमोडिटीज 11 साल के हाईज पर हैं। कुछ एक करेक्शन, कंसोलिडेशन हमने कईयों में आते हुए देखी है, लेकिन अभी भी शॉर्ट जाने की सलाह कहीं पर नहीं है। खरीदारी करके ही आपको कारोबार करना है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो दर्शकों के सवालों के साथ आएंगे। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा और हम बात यहां पर कर रहे हैं कमोडिटीज की, जहां पर अब अपने दर्शकों को जोड़ने का भी समय है। और सबसे पहले हमारे साथ अमरावती से सुशांत फोन लाइन पर है। नमस्कार सुशांत, क्या है आपका सवाल? मैम, सोयाबीन का लॉट मैंने लिया था 6800 में, तो अब अभी सामने क्या करे उसका, मतलब तेजी है कि नहीं, वो कुछ नहीं। सोयाबीन में खरीदारी करी है एक लॉट में 6800 में। क्या राय है बीरेन जी, इन करंट लेवल्स पे क्या करना चाहिए? तेजी आपने कहा यहाँ पर खाने के तेलों में बरकरार रह सकती है, पर जो इनकी खरीदारी के लेवल्स हैं उसमें अब आगे के लिए क्या राय? इसमें बैकवर्डेशन यानी जो बदला का जो कर्व है वो स्टीप है। वो रोल ओवर करेंगे, शायद उनको 200-250 रुपया रोल ओवर का पैसा मिलेगा। सीधा जुलाई में चले जाएंगे तो करीबन 400 रुपया आसपास रोल ओवर हो जाएगा, तो प्रॉफिट भी रहेगा, साथ में ब्याज भी मिल जाएगा। उनको बरकरार है पोजीशन, अगर मई में है पोजीशन है तो जुलाई में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ऑलराइट, तो आपको रोल ओवर कर लेना चाहिए यहाँ पर सुशांत। और आपको जैसे बीरेन जी ने कहा, आपको यहाँ पर पैसा भी मिलेगा और बैकवर्डेशन में है तो उसका फायदा भी है और यहाँ से भाव ऊपर जाने की आगे उम्मीद भी है। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ पूना से दीपक पाटीदार फोन लाइन पर है। दीपक नमस्कार, क्या है आपका सवाल? दीपक, आपको मेरी आवाज आ रही है? दीपक से संपर्क यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका सवाल ले लेते हैं जो उन्हें हमें भेजा है। कच्चा तेल एक लॉट उन्होंने बेच के काम किया है 4714 के लेवल्स पे। क्लियरली उसके बाद अच्छी खासी तेजी हमने यहाँ पर कच्चे तेल के भावों में आते हुए देखी है और आप दोनों ने ही खरीदारी की राय भी दी है। तपन, आप क्या राय देंगे अगर बिकवाली करके कोई कच्चे तेल में काम कर रहा है जैसे दीपक ने किया है 4700 के आसपास, कैसे करें आगे की अपनी स्ट्रैटेजी? जी, ओवरऑल ट्रेंड तो जैसे बताया कि
तपन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आपसे वहां पर टेक्नोलॉजी वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दोनों ही एक्सपर्ट्स ने यहां पर खरीदारी की राय दी है। तपन की आज बाय कॉल, टॉप बाय कॉल भी यहां पर क्रूड में थी, जहां पर खरीदारी की राय है। और आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 4,900 के ऊपर के स्तर के साथ फिलहाल यहां पर कारोबार है। दीपक की जो बिकवाली है वो 4,700 पे है, तो 200 रुपए के लॉस पे ये फिलहाल यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। तपन से एक व्यू लेंगे ही, बीरेन जी आप क्या राय देंगे? मार्केट काफी फर्म है और क्रूड ऑयल ओवरशूटिंग कर लेता है, तो स्टॉप लॉस मैं प्रेफर करूंगा लॉस बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। ऑलराइट, तो ये राय फिलहाल आपके लिए दीपक वहां पर है। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं तेजी यहां पर अभी भी बरकरार है। एक्चुअली 70 के आसपास का थोड़ा सा रेजिस्टेंस ब्रेंट यहां पर लेता हुआ नजर आया है, क्योंकि हमने सुबह से ही इसी करंट लेवल्स पे ब्रेंट को कारोबार करता हुआ देखा है। यूएस बाजार कैसे खुलते हैं देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि हम और 20-30 सेंट खाली दूर है 70 के लेवल से, जो कि एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। तो क्लियरली आज शाम के बाजारों पर यहां पर नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं और आगरा से मनीष अब हमारे साथ फोन लाइन पर है। मनीष नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मेरे पास 1,000 कुंटल सरसों है जी। वो 8,000 कब तक हो जाएगी? मनीष के पास यहाँ पर हाजिर में माल पड़ा हुआ है सरसों का 1,000 क्विंटल का। मनीष, आपकी खरीदारी किन स्तरों की है? 6,500 6,500 की खरीदारी है। 8,000 का यहाँ पर इनको इंतजार है। बीरेन जी, कितना रुकना होगा इनको? स्टार्ट के कोई स्पेसिफिक लेवल का या 8,000 का लेवल फिलहाल कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि सोयाबीन अलग स्टोरी है, मस्टर्ड अलग स्टोरी है। उनके पास की सरसों में ऑयल कंडीशन कितना है वो भी मुझे पता नहीं, क्योंकि इसमें वाइड मार्जिन होता है। बट एज्यूम करता हूँ कि वो 42-41% की सरसों है, तो शायद फिजिकल के हिसाब से 75 तक जा सकती है। 7,000 के स्तर अभी भी यहाँ पर चल रहे हैं। तो मनीष, क्लियरली आप इन द मनी तो है ही, और जैसे बीरेन जी ने कहा 7,500 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बीरेन जी, क्लियरली आउट ऑफ वैक है जिस तरह के मस्टर्ड के हमने भाव देखे हैं, अनचार्टेड टेरिटरीज इसको बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह के फंडामेंटल्स और स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। एक बेस्ट केस सिनेरियो सरसों के लिए आगे जाके क्या रह सकता है? मनीषा जी, इसमें 85 लाख टन ऑलमोस्ट क्रॉप मैं समझता हूँ कि सोयाबीन का क्रॉप तो नवंबर में आएगा और मॉनसून की पूरी स्टोरी पार्ट आउट होना बाकी है, लेकिन मस्टर्ड तो आ चुका है। तो इसमें एप्पल ऑरेंज जैसा फर्क है, लेकिन मार्केट दोनों को एक अभी ट्रेड कर रहा है, इसलिए ये हम देख रहे हैं। तो मस्टर्ड को मैं बबल देखता हूँ, सोया को बबल नहीं देखता हूँ। ऑलराइट, पॉइंट टेकन। तो मस्टर्ड फिलहाल एक बबल है, जहां पर आपको पैसे मिले ले लेने चाहिए। यहां से 200-300 रुपए की तेजी और, लेकिन बाजार मान के चल रहा है। एक व्हाट्सएप अभी हमारे पास आया है ओडिशा कटक से जमुनालाल दत्ता जी का। MCX मेटल इंडेक्स में कारोबार करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या बेहतरीन लेवल रह सकते हैं और किस तरह की तेजी आगे जाकर यहां देखने को मिल पाएगी। तो अपन क्या राय देंगे? जी, मेटल डेक्स में बात करें तो ओवरऑल आउटलुक बुलिश है। बेस मेटल कॉम्प्लेक्स पूरा जो है वो अभी तेजी में चल रहा है, तो बाय एंड रिस्क का व्यू रख के काम करना चाहिए। लिक्विडिटी भी है मेटल डेक्स में, तो मेरे हिसाब से 15,250 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ से भी बाय अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं। टारगेट ऊपर में 15,600 का रहेगा, तो वो हिसाब से आप ट्रेड लेके काम कर सकते हैं। ओवरऑल आउटलुक मेटल डेक्स का बुलिश है। अपन क्या राय देंगे आप नए इन्वेस्टर्स को जो कि मेटल्स रैली का फायदा उठाना चाहते हैं? स्टॉक्स में शायद उन्होंने इन्वेस्ट किया ही होगा, लेकिन कमोडिटीज में मेटल इंडेक्स में भी अपने फीट वेट करना चाहते हैं। एक एक मेटल लेने से बेहतर मेटल इंडेक्स है। किस तरह की पार्टिसिपेशन वॉल्यूम्स हमने फिलहाल यहाँ पर आते हुए देखा है? जी, रिसेंटली मेटल डेक्स में वॉल्यूम्स काफी बड़ा है, और इंडिविजुअल कमोडिटीज में अगर इन्वेस्ट नहीं करना, कोई नई पहली बार ट्रेड कर रहा है अगर कमोडिटीज मार्केट में, और पर्टिकुलर कमोडिटी की वोलेटिलिटी और ट्रेडिंग रेंज से अगर वो वाकिफ नहीं है, तो मेरे हिसाब से मेटल डेक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा ट्रेड करने के लिए। जो बेस मेटल्स की जो रैली है उसको कैप्चर करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। प्लस जो टिक साइज है और जो मार्जिन है उस हिसाब से भी वो काफी बेनिफिशियल स्क्रिप्ट ट्रेड करने के लिए मेटल्स में। तो मेरे हिसाब से मेटल डेक्स जो है अगर पूरा पिकअप करना चाहते हैं, अगर रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो मेटल डेक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा ट्रेड करने के लिए।
ऑलराइट, अगर आप ओवरऑल सेक्टर को यहां पर ट्रेड करना चाहते हैं, वॉल्टिलिटी कम देखते हैं, मार्जिन के लिहाज से भी अगर देखें, टिक साइज, यूनिट साइज, सभी कुछ आपके फेवर में यहां पर काम करता है, तो मेटल इंडेक्स आपके लिए एक बेहतरीन यहां पर सुझाव रह सकता है। और आज भी यहां पर करीब करीब 1% की तेजी के साथ कारोबार है। राजस्थान से अब बाबूलाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, क्या है आपका सवाल? सर नमस्कार, हमारा सवाल है सर चना के ऊपर। जी, चना क्या सर 6.5 से ऊपर जाएगा क्या? 6.5 के ऊपर? आपने कुछ चना खरीदा हुआ है या आपके पास हाजिर में माल पड़ा है? नहीं, मेरे में हाजिर का माल है, मैं तो किसान हूँ। अच्छा, और कितना क्या माल पड़ा है आपके पास? लमसम 150 कुंटल माल पड़ा है मेरा। ओके, 150 क्विंटल चने का माल यहाँ पर पड़ा है। ऑफ कोर्स बाबूलाल जी को लगता है कि भावों में अच्छी खासी तेजी रह सकती है। आपने आज चने में खरीदारी की राय भी दी है। बीरेन जी, बाबूलाल जी को क्या राय देंगे? यहाँ सेटअप, टेक्निकली सेटअप अच्छा है मनीषा जी, और फंडामेंटल साइड भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यील्ड की कमी रह गई वो देखते हुए, और जो फार्म क्रेडिट हम बोलेंगे या रूरल लिक्विडिटी बोलेंगे, वो अच्छी है, तो जनरल रुझान तेजी तरफ ही रहेगा मेरा। कोई स्पेसिफिक प्राइस लेवल पे हम नहीं जाएंगे, बट यहाँ से 300-400 रुपये की अपसाइड हम देख सकते हैं। आगे ये गवार और चना और सोयाबीन, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट वेदर कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, क्योंकि 15-20 दिन के बाद मानसून प्ले आउट होना शुरू होगा, तो उस पर भी हम नज़र बनाए रखेंगे। अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। और मेरे पास 30-40 सेकंड है अभी शो में, तो बीरेन जी, हम शो से पहले जैसे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रहे थे, डॉज कॉइन की बात करें जहां पर 50% की बढ़त हमने पिछले 24 घंटे में आते हुए देखी है। इथीरियम ऑल टाइम हाइस पर है, और ये अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल ट्रेंड्स नहीं रह गए हैं, भारतीय बाजारों में बहुत सारे लोग अब यहाँ पर इसे ट्रेड करने लगे हैं। आप कैसे देखते हैं इस बाजार को? मनीषा जी, बहुत ताजुब होगा कि बहुत छोटे छोटे गांवों से मुझे फोन आते हैं, और मैंने जो करेंसी के नाम नहीं सुने, ऐसी बातें होती हैं। okay. बट डोज कॉइन इज प्योर मैनिया मोड, और जो सैटरडे नाइट लाइव की जो इवेंट है, इसकी एंशियस इंतजार में है। और यहाँ $1 का लक्ष्य सोशल मीडिया में शोर शराबा चल रहा है। मैं कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन कभी नहीं देता हूँ। इंडिया में इलीगल है, अभी थोड़ा ग्रे एरिया में है, बट इट्स ए सुपर क्रेजी और सुपर यूफोरिक मार्केट, इतना बोल सकता हूँ। जी हाँ, और क्लियरली, और जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे शोज में हमसे भी सवाल पूछते हैं कि क्या करना चाहिए क्रिप्टो करेंसीज में। क्लियरली लोग यहाँ पर ऐसा नहीं मानना चाहते कि वो छूट गए यहाँ पर कारोबार करने से, क्योंकि जोरदार तेजी यहाँ पर रोजाना देखने को मिलती है, सैटरडे संडे को भी देखने को मिलती है, क्योंकि ये 24/7 की मार्केट है। आज ऑफकोर्स कुछ मुनाफा वसूली के साथ फिलहाल आपकी स्क्रीन पर कारोबार, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। बीरेन जी, तपन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद भी करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, मार्केट्स टुडे लेकर लौटेंगे। टाटा म्यूचुअल बैलेंस